मैं तुम्हारी आराधना के स्वर श्री महागणेश तक पहुंचाने वाली भक्ति हूँ। मैं तुम्हारी आराधना को स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। शिव कृपा से कार्तिकेय की रक्षा होती है, जिससे कृतिका माताएं कार्तिकेय को कैलाश भेजने की प्रेरणा प्राप्त करती हैं। श्री महागणेश की आज्ञा को स्वीकार कर नारद ने निश्चय कर लिया कि वे अपने कार्यों से अब किसी नए घटनाक्रम को जन्म नहीं देंगे और शांत रहकर कुमार कार्तिकेय की शोभा यात्रा के दर्शन करेंगे। कुमार कार्तिकेय की कुमार कार्तिकेय की नारायण नारायण। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की कुमार कार्तिकेय की असुरराज तारकासुर की तीनों लोगों के स्वामी तारकासुर की स्वयंभू सम्राट असुरराज तारकासुर की। हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है शिवगणों। शिवपुत्र हमें दे दो, हम तुम्हें जीवन दान देंगे। हमें जीवन दान देने वाले महामूर्ख, तनिक तू अपने जीवन की चिंता कर। इस पालकी में ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तेरा काल शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय तुझे दिखता नहीं? क्या समय से पूर्व अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है तारकासुर? जा लौट जा। ऐसे निरस्थान पर मैं ठहरने का भी इच्छुक नहीं। शिवपुत्र हमें दे दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। असंभव। वो अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रहा है। स्वयं तारकासुर का क्रोध तुझे क्षण मात्र में भस्म कर देगा। परम देव श्री महागणेश भगवान भोलेनाथ के हाथों बार बार प्रताड़ित और अपमानित होने के बाद भी तुझे लज्जा नहीं आती? स्वयंभू, यदि तू अपना अपमान कराने का इच्छुक नहीं है तो जा लौट जा। जय श्री महागणेश। देखते क्या हो असुर वीरों, इन मूढ़ बुद्धि शिवगणों से शिवपुत्र को छीन लो। नंदी महाराज, आप इसी समय कुमार कार्तिकेय को लेकर कैलाश जाएं। भोलेश्वर शिव और माता पार्वती व्यग्रता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा परम देव श्री महागणेश तथा कुमार कार्तिकेय की। परम देव श्री महागणेश तथा कुमार कार्तिकेय की। परम देव श्री महागणेश कुमार कार्तिकेय की। नारायण नारायण। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के कैलाश सुरक्षित पहुंचने की सूचना सबसे पहले मुझे देवराज इंद्र को सुनानी होगी। नारायण नारायण। न तो शिवपुत्र जन्म लेगा, न ही तारकासुर का अंत होगा। हम यूं ही वन वन भटकते रहेंगे। स्वामी, धैर्य रखें स्वामी। परम देव श्री महागणेश की कृपा से तारकासुर का अंत अवश्य होगा। नहीं देवी सची, नहीं। तारकासुर का अंत अब नहीं होगा और ना ही शिवपुत्र जन्म लेगा।
शिव तो असुरों के आराध्य हैं और वे कभी भी असुरों के सर्वनाश की भूमिका के सूत्रधार नहीं बनेंगे। देवराज, आप अपने स्वार्थ के लिए देवादिदेव महादेव शिव पर आरोप लगा रहे हैं। मर्यादा को लांघने का दुस्साहस न करें अग्निदेव, और ये न भूलें कि इस समय आप इंद्र के सम्मुख खड़े हैं। नहीं देवराज, अग्नि कभी भी अपना कर्तव्य नहीं भूलती। किंतु हर एक को भयभीत करने के लिए अपने ताप का अनुभव अवश्य करवाती है। ताप तो अग्नि का स्वभाव है देवराज, किंतु किसी भी परिस्थिति में अग्नि अपना स्वभाव नहीं बदलती। हम भी अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते। ताप तो अग्नि का स्वभाव है देवराज, किंतु किसी भी परिस्थिति में अग्नि अपना स्वभाव नहीं बदलती। हम भी अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते। जान सकता हूं कि देवादिदेव महादेव शिव को असुरों का हितैषी बताते समय आपने अपने किस स्वभाव का परिचय दिया था? अग्निदेव, आप उत्तेजित न हो देवराज। आप अपनी मर्यादा की सीमाएं लांघते रहे और हम उत्तेजित भी न हो। ऐसा प्रतीत होता है अग्निदेव कि आपको देवराज इंद्र से बात करने की शिक्षा पुनः प्राप्त करनी होगी। देवराज, आप मेरे धैर्य की अनुचित परीक्षा ले रहे हैं। अग्नि एक आज्ञाकारी सेवक किंतु क्रूर शासक होती है। आप मुझे क्रूरता के लिए विवश ना करें। भगवान शिव पर आरोप लगाकर मर्यादाओं की सीमा को लांघने का दुस्साहस तो आपने किया है। अग्निदेव, इंद्र का क्रोध संसार से अग्नि का अस्तित्व नष्ट कर देगा। देखता हूं तुम्हारी रक्षा करने यहां कौन आता है। स्वामी शांत हो जाइए, स्वामी शांत हो जाइए। ये समय आपसी वाद विवाद का नहीं है। हम एकता और एकजुटता से दुष्ट तारकासुर को पराजित कर सकते हैं। तुम बीच में ना पड़ो महारानी। देवराज इंद्र का अपमान करने वाले इस अग्नि को मेरे भयानक क्रोध का सामना करना ही पड़ेगा। और रही बात तारकासुर की, उसे तो हम अपने पराक्रम से परास्त कर देंगे। देवता अब दैत्यों के आराध्य शिव के आश्रित नहीं रह सकते। स्वामी, चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है महारानी। शिव पुत्र का प्रलोभन दिखाकर शिव हमारे साथ छल कर रहे हैं, किंतु इसका परिणाम उनके हित में ना होगा। अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण रखें देवराज। अब मैं शिव निंदा का एक भी शब्द नहीं सुन सकता। एक शब्द भी नहीं सुन सकते। अग्निदेव, नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। शांत हो जाओ देवगण, शांत हो जाओ। देवगण, आज आपको इस प्रकार द्वंद्व करते देख सदा प्रसन्नचित रहने वाले नारद का मन भी खिन्न हो गया है। तनिक लज्जा का अनुभव करें देवराज। आप अपने अहंकार के वशीभूत होकर देवादिदेव महादेव पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। नारायण नारायण। देवराज, यदि आप इतने ही सत्यवचनी होते तो आज तारकासुर के कारण आपको ये भयानक दुर्दशा के दिन नहीं देखने पड़ते। देवर्षि, देवराज, आपने अपने माता पिता से कुछ तो शिक्षा संस्कार प्राप्त किए होते। आपने देवादिदेव महादेव पर आरोप लगाकर कैलाश पर जाने का अधिकार खो दिया है। नारायण नारायण। देवताओं के संकट के अंत की मैं जो शुभ सूचना लेकर यहाँ आया था, ऐसा प्रतीत होता है कि उससे भी देवताओं का कुछ भला नहीं होगा। संकट की इस घड़ी में हमें आपका ही आश्रय है देवर्षि। देवर्षि, आपकी उपस्थिति सदा कल्याण और मंगल की प्रतीक मानी जाती है। कृपया बताएं, देवताओं के संकटों के अंत का आप क्या संकेत कर रहे थे? देवर्षि, देवराज इंद्र की उत्तेजना को अन्यथा ना ले। वास्तव में तारकासुर के भयानक अत्याचारों ने हम सबको भ्रमित कर दिया है। हमें क्षमा करें देवर्षि, हमें क्षमा करें। स्वर्ग संकट के अंत का उपाय बताएं। देवर्षि, जब तक आप हमें और देवराज को क्षमा नहीं करेंगे, हम आपके चरण इसी प्रकार पकड़े रहेंगे। नारायण नारायण। देवराज, हमारे क्षमा करने के पश्चात भी आप कैलाश लोक में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। भगवान शिव का अपमान करने के कारण अब आप किसी भी दिव्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। स्वामी, अपनी उत्तेजना की क्षमा याचना करें। मुझे क्षमा करें देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज, आप क्यों समझ नहीं रहे हैं?
हमारे क्षमा करने के पश्चात भी आप अपने भयंकर पापों से मुक्त नहीं हो सकते। कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। आप हमारा मार्गदर्शन करें देवर्षि। नारायण नारायण। हाँ, एक उपाय है देवराज। यदि आप अपने पिता ऋषि कश्यप के आश्रम में जाकर निरंतर शिव आराधना करें तो आपको अपने इस भयंकर पाप से मुक्ति मिल सकती है। नारायण नारायण। और देवगण, आप मेरे साथ आएं और कैलाश लोक चलें। कैलाश? कैलाश क्यों देवर्षि? नारायण नारायण। श्री महागणेश की लीला और देवाधिदेव महादेव की कृपा से तारकासुर का अंत करने वाला शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय अपनी आयु के 10 गुप्त वर्ष कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में बिताकर कुछ ही क्षणों में नंदी एवं शिवगणों के साथ कैलाश लोक पहुंचने वाला है। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय! शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय! शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय! नारायण नारायण। देवाधिदेव महादेव का अपमान करने के कारण देवराज इंद्र तो कैलाश जा नहीं सकते, अतः आप देवगण मेरे साथ कैलाश लोक चलकर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती से तारकासुर की दुष्टता के अंत की प्रार्थना करें। मेरे लिए क्या आज्ञा है देवर्षि? देवी शची, पति का कोई भी कार्य पत्नी के सहयोग के बिना अपूर्ण रहता है, अतः मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी देवराज इंद्र के साथ जाकर भगवान भोलेनाथ की निरंतर आराधना करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नारायण नारायण। स्वामी, जो कुछ भी हुआ उस पर शोक न करें, अपितु पश्चाताप भाव से शीघ्र ही पिताश्री के आश्रम में चलकर भोलेनाथ को प्रसन्न करें। वो भोलेनाथ हैं, हमारे अपराधों को अवश्य शीघ्र ही क्षमा कर देंगे। आप सत्य कह रही हैं महारानी। चलें, अब विलंब करना अनुचित होगा। ओम नमः शिवाय। पुत्र, प्रश्न जय या पराजय का नहीं है, प्रश्न नैतिकता का है। यदि तुम देवता और देवराज होकर नैतिकता का आचरण नहीं करोगे तो तुम में और असुरों में अंतर ही क्या रह जाएगा? क्षमा पिताश्री, अपनी उत्तेजना का मुझे घोर पश्चाताप है। क्षमा मुझसे नहीं, भोलेनाथ से मांगो। तुमने उनके प्रति घोर अपराध किया है पुत्र। अवश्य पिताश्री। पुत्र, कश्यप आश्रम के इस क्षेत्र में तुम्हारी विमाता दिति कभी नहीं आती। तुम निरंतर यहीं पर शिव आराधना करके महादेव शिव शंकर को प्रसन्न करो। वे आशुतोष हैं, तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। पुत्र, अपना मन शिव भक्ति में पूर्णतया समर्पित कर दो। महेश्वर की कृपा से तुम्हारे समस्त कष्टों का अंत हो जाएगा। अवश्य पिताश्री। पुत्र वधु शची। आज्ञा माताश्री। इंद्र में धैर्य की कमी है, किंतु तुम एक क्षण के लिए भी इसे भ्रमित ना होने देना। जो आज्ञा माताश्री। अब तुम दोनों देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए शिव आराधना का प्रारंभ करो। आओ।
की, शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय 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 की, 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 भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कुमार कार्तिकेय की, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कुमार कार्तिकेय की। माता, हाँ पुत्र, मैं ही तुम्हारी अभागन माता हूँ, जिसे अपने प्रिय पुत्र का मुख 10 वर्षों के पश्चात देखने को मिला। संभवतः नियंता ने मेरे विषय में ऐसी ही नियति निश्चित की है। इस कारण आप स्वयं को दोषी न ठहराए माता। कार्तिकेय, मेरे पुत्र, कार्तिकेय, मेरे पुत्र, देवी पार्वती, माँ के निस्वार्थ प्रेम के सम्मुख पिता का प्रेम तो मात्र दिखावा है। क्या आप अपने पुत्र से मेरा परिचय नहीं करवाएंगे? पुत्र कार्तिकेय, ये तुम्हारे पिता हैं, देवाधिदेव महादेव। इन्हें प्रणाम करो पुत्र। प्रणाम पिताश्री। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती तथा कुमार कार्तिकेय की, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कुमार कार्तिकेय की। मैं जीवन को सत्कर्म की दिशा प्रदान करने वाली भक्ति हूँ। मैं जीवन में सत्कर्मों का ज्ञान कराने वाली पूजा हूँ। श्री महागणेश द्वारा दंडित होकर तारकासुर की उत्तेजना का अंत होता है। कुमार कार्तिकेय के कैलाश पहुँचने का समाचार सुनकर देवगणों में प्रसन्नता छा जाती है। इंद्र को प्रताड़ित करके कश्यप ऋषि उसे शिवाराधना की आज्ञा देते हैं। माता पार्वती और पुत्र कार्तिकेय के अलौकिक मिलन से कैलाश भूमि धन्य धन्य हो जाती है। माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ निवेदन करें। अवश्य नंदी महाराज, तुम्हारे इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने माँ को अपने पुत्र से मिलवाकर महान उपकार किया है। तुम्हारे इस ऋण को मैं कोई भी मूल्य देकर नहीं चुका पाऊंगी। नहीं नहीं माता, आपकी सेवा करना तो हमारा धर्म कर्तव्य है। कहिए नंदीश्वर, क्या कहने के इच्छुक थे आप? माता, जिन 6 माताओं ने कुमार कार्तिकेय का पालन पोषण किया है, उनकी भावनाओं को आहत करके हम कुमार को यहाँ तक ला पाए। कुमार के प्रति उनके प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। माता, कृपा करके उन्हें आश्वस्त करें और समय समय पर उन्हें कुमार से मिलने की आज्ञा प्रदान करें। उन कृतिका माताओं का उपकार शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के नाम के साथ ही जुड़ा है। हम स्वयं उन्हें आश्वस्त करके कैलाश आने के लिए प्रेरित करेंगे। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ
माता पार्वती और कुमार कार्तिकेय की। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और कुमार कार्तिकेय की। हे भोलेनाथ, इस समय सारा संसार तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित है। इस पीड़ा से मुक्ति आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं दिला सकता। देवर्षि, अब वो शुभ अवसर आ गया है। देवताओं, आज्ञा करुणानिधान। हम भली भांति जानते हैं, स्वर्ग के सुख और ऐश्वर्य से दूर रहकर देवराज इंद्र खिन्न और विक्षुब्ध हो गए हैं। अपनी खिन्नता और उत्तेजना के कारण ही उन्होंने हम पर आरोप लगाने का दुस्साहस किया। देवराज इंद्र को क्षमा करें महेश्वर। देवराज पर क्रोध करने से पूर्व हमें सदा उनके परम भक्त माता पिता का स्मरण हो जाता है। इसी कारण इस बार भी हमने उनके अपराधों को क्षमा कर दिया है। किंतु सत्य का ज्ञान कराने हेतु नारद को प्रेरित करके इंद्र पर जो बंधन लगाए, वो उन्हें भविष्य में बिना सोचे विचारे उत्तेजित नहीं होने देंगे। देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर की। देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर की। देवताओं, आप यहां वहां बिखरी देव सेना को एकत्रित करें। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु और स्वर्ग की सीमाओं से बाहर रहने वाली दिव्य शक्तियों का आह्वान करें कि वे कुमार कार्तिकेय को अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान कर उसे समर्थ बनाएं। इस बीच यदि देवराज इंद्र, देवी शची हमारी भक्ति में समर्पित हो सके तो उन्हें हमारी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। नारायण नारायण, जय जय शिव शंकर। हे देवादिदेव महादेव, आपकी कृपा ही कुमार कार्तिकेय को दुष्ट तारकासुर का वध करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। प्रभु, देवर्षि का कथन उचित है। आपका संकेत मात्र ही तारकासुर के अंत का कारण बनेगा। स्वामी, हम सबकी प्रार्थना पर दया दिखाते हुए कुमार को संकेत दें। सूर्यदेव, तारकासुर जैसी दुष्ट शक्तियां बार बार जन्म लेती हैं। इसी कारण देवताओं को स्वर्ग से बार बार पराजित होना पड़ता है। कुमार को दिव्य शक्ति संपन्न बनाने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के रहते देवताओं को स्वर्ग से पराजित ना होना पड़े। देवादिदेव महादेव शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय, कुमार कार्तिकेय की जय। हे दया निधान, आपकी दया और स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति आपके महान विचार सुनकर हम धन्य हो गए। आपकी जय हो भोलेश्वर, आपकी जय हो। किंतु मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ स्वामी। अर्थात मेरा नन्हा सा लाल विध्वंसक और भयानक शक्ति संपन्न दुष्ट तारकासुर से युद्ध कर पाएगा? देवी पार्वती, मातृ भावना और पुत्र प्रेम में तुम इतना अधिक खो गई हो कि तुम्हें अपने शक्ति स्वरूप का ज्ञान ही नहीं रहा। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, क्या परम दिव्य शक्ति का पुत्र किसी दुष्ट शक्ति से पराजित हो सकता है? भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती एवं कुमार कार्तिकेय की जय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती एवं कुमार कार्तिकेय की जय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती एवं कुमार कार्तिकेय की जय। स्वामी, कल्याण भव। तुम्हारे एकनिष्ठ पतिव्रत धर्म के पालन से मैं सदा प्रसन्न रहता हूं। परम देव श्री महागणेश की असीम अनुकंपा है तुम पर। एक क्षण के लिए भी अपना ध्यान हमारे आराध्य श्री महागणेश से न हटाना। स्वामी, अपनी इच्छा से इस संसार को आकार प्रदान करने वाले श्री महागणेश के परम पावन चरणों में जीवन का हर एक क्षण समर्पित करना हर जीव का कर्तव्य है। सत्यवचन देवी अदिति, तुम्हारे सदाचार, सत्कर्म और सद्विचार से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे पुत्र अमरता के साथ साथ संसार में लोकहित और जन कल्याण के महान कार्य संपन्न करेंगे। स्वामी, स्वामी, मुझे भी महान पुत्रों और महान पौत्र तारकासुर की कुशलता और अमरता का आशीर्वाद दें। स्वामी, जो शुभ आशीर्वाद आप अपनी प्रिय अदिति को प्रदान कर सकते हैं,
उसे मुझे प्रदान करने में संकोच क्यों? क्या मेरे अधिकार आपके जीवन में अदिति के समान नहीं है? अधिकारों की दुहाई न दें देवी दीदी। कारण जान सकती हूँ? कारण तुम भली भांति जानती हो, किंतु आपके श्रीमुख से सुनकर अपने अनुमान को परखने की इच्छुक हूँ। दीदी, जो संभव नहीं है वो आशीर्वाद कैसे दूं? यदि तुम अपने धर्म का निर्वाह करती तो महान से महान और दिव्य से दिव्य आशीर्वाद तुम्हें स्वयं प्राप्त हो जाते। किस धर्म का पालन नहीं किया है मैंने? अपनी छोटी बहन अदिति से ईर्ष्या, जिससे आश्रम का हर व्यक्ति परिचित है। अपनी ईर्ष्या और द्वेष के कारण तुम मुझे भी अपमानित करने में भयभीत नहीं होती हो दीदी? किंतु आज तो मैंने आपसे विनम्र प्रार्थना की है। प्रार्थना मुझसे नहीं, परम देव श्री महागणेश से करो। यदि उनकी कृपा हुई तो मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दीदी। सत्य क्यों नहीं कहते ऋषिवर कि इस मोहिनी अदिति को प्रसन्न रखने के कारण मेरी उपेक्षा करना आपका परम पावन कर्तव्य है। आपने सदा मेरा अपमान किया है। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की ज्येष्ठ पुत्री होकर भी मेरे प्रति आपका व्यवहार सदा अपमानजनक रहा है। जानती हो क्यों? आज तक जानने की इच्छुक नहीं थी, किंतु आज अवश्य जानना चाहूंगी कि मेरी उपेक्षा का कारण क्या है। इसका कारण है तुम्हारे भीतर उफनता अहंकार का ज्वालामुखी, मेरे, अदिति और सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति भयानक द्वेष, जिसका परिणाम है तुम्हारी कोई कामना कभी सफल नहीं हो सकती। उचित यही होगा मुझसे आशीर्वाद की अपेक्षा न करो दीदी। सत्य तो ये है कि इस महान जीवन को प्राप्त करके भी मैं अभिशप्त हूँ। सब मुझसे द्वेष करते हैं। आप, अदिति और महागणेश तक का स्नेह मैंने आज तक प्राप्त नहीं किया। महागणेश भी मेरा हित नहीं चाहते। आज तक उन्होंने मेरे लिए कोई भी शुभ भविष्यवाणी नहीं की। इसका कारण जानने के इच्छुक हो तुम? जिस कारण को मैं भली भांति जानती हूँ, उसको जानने की इच्छा नहीं है। महागणेश मेरी विध्वंसक शक्तियों से भयभीत रहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? सत्य कह रही हूँ। महागणेश के आशीर्वाद के बिना भी जब मैं पातालवासी असुरों का आह्वान कर सकती हूँ, दैत्य माता दिति के संबोधन से सम्मानित हो सकती हूँ, तीनों लोकों के स्वामी तारकासुर की प्रेरणा बन सकती हूँ, तो यदि महागणेश का आशीर्वाद मिल गया तो क्या मैं उनकी सर्वोच्चता को चुनौती नहीं दूंगी? सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति निंदात्मक वचन कहकर अपने सर्वनाश को निमंत्रण ना दो दीदी। श्री महागणेश किसी का अहित नहीं चाहते। जो उनकी आराधना नहीं करता, उनके लिए भी परम देव के मन में करुणा ही होती है, परंतु जो उनकी और उनके भक्तों की अकारण निंदा करता है, वो परम देव के दंड का पात्र बन जाता है। तुम्हारे साहस को देखकर आज मेरा मन प्रसन्न हो गया अदिति। आज तुम वास्तव में दक्ष प्रजापति की पुत्री कहलाने के योग्य बन गई हो। किंतु मेरे सर्वनाश की इच्छा करने वाली अदिति, स्पष्ट सुन ले, इस संसार को भले ही परम देव श्री महागणेश की इच्छा से हुई होगी, किंतु सर्वनाश मेरे संकेत मात्र से होगा। अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। वास्तव में तुम्हारा मुख देखना भी भयानक पाप को आमंत्रण देना होगा। शास्त्रों में लिखा है, जिस मन को मंगल मूर्ति श्री महागणेश प्रिय ना हो, उसका क्षण मात्र में त्याग कर देना चाहिए, भले ही वो निकट संबंधी ही क्यों ना हो। तू मेरा क्या त्याग करेगी दुष्टा? मेरा क्रोध आज तेरे सर्वनाश का कारण बनेगा। मेरे एक संकेत मात्र पर
मेरा पौत्र वरदानी तारकासुर क्षण भर में तेरे दर दर भटक रहे इंद्र को यमलोक भेज देगा। तेरा सौभाग्य कलंकित बनकर रह जाएगा अदिति, कलंकित बनकर रह जाएगा। जीवन भर मैं तुम्हारे मिथ्या अभिमान और अकारण ईर्ष्या शांत रहकर सहती रही, कारण कि मैं व्यर्थ विवाद की इच्छुक नहीं थी। अपनी दीदी के प्रति असम्मान प्रस्तुत ना करने की कामना में मैंने तुम्हें सहन किया दीदी। किंतु 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 क्या अदिति? बोल, किंतु क्या? किंतु आज मेरे आराध्य है परम देव श्री महागणेश की निंदा करके तुमने समस्त मर्यादाएं तोड़ दी है। अदिति, अपनी सीमाओं को लांघने का दुस्साहस ना कर, अन्यथा परिणाम तेरे हित में नहीं होगा। किस परिणाम की दुहाई दे रही हो तुम दीदी? तुम्हारे मन में ईर्ष्या की ज्वालामुखी, द्वेष के पर्वत, विद्रोह के महासागर अथवा घोर अंधकार के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और स्वामी की कृपा से मुझे ये विकार स्पर्श भी नहीं कर सकते। अदिति, मुझे उत्तेजित करने का परिणाम तू भली भांति जानती है। आज तक मैं तुम्हें सहती रही, किंतु आज शांत नहीं रहूंगी, क्योंकि आज शांत रह गई तो तुम्हारे साथ ही हम भी परम देव श्री महागणेश के दंड से अछूते नहीं रहेंगे। और उनकी निंदा करना और सुनना दोनों ही दंडनीय अपराध है। अदिति, एक शब्द भी बोले बिना चली जाओ यहाँ से, अन्यथा पति सेवा से आज तक जो पुण्य मैंने अर्जित किया है उसी की शक्ति से मैं तुम्हें शापित कर दूंगी। चली जाओ यहाँ से। ऋषिवर, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ। आप सदा मुझ पर कृपालु रहें। मुझे विश्वास है कि आप मुझे अवश्य क्षमा कर देंगे। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है देवी अदिति। अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला अधिक दोषी होता है। तुम सदा से दीति के अत्याचार सहती रही हो। आज तुमने उसका विरोध करके उसे सत्य का ज्ञान करा दिया है देवी अदिति। स्वामी, क्या इस सत्य ज्ञान से दीदी के स्वभाव में परिवर्तन होगा? प्रश्न दीदी का होता तो अवश्य आज की घटना के पश्चात उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता, किंतु प्रश्न तो अहंकार का है। अपमानित और उपेक्षित होकर भी अहंकार सर्वनाश के बिना संतुष्ट नहीं होता है देवी अदिति। स्वामी, इस व्यर्थ वाद विवाद के कारण आज हमारी नियमित महागणेश की आराधना में कितना विलंब हो गया। भगवान भास्कर पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े हैं। स्वामी, चलें, हमारे साथ श्री महागणेश की आराधना आरंभ करें। धन्य हो देवी अदिति, तुम धन्य हो, और धन्य है तुम्हारी परम देव श्री महागणेश के प्रति भक्ति। आओ। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। नारायण नारायण, जय श्री गणेशाय नमः। प्रणाम स्वर्गाधिपति तारकासुर की पितामही दीदी। मैं इस समय आपसे ही भेंट करने आया हूँ तथा आपको एक अत्यंत आवश्यक परामर्श देने आया हूँ। सावधान देवर्षि नारद, दैत्य माता दिति को देवों के ऋषि नारद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके स्वभाव को भली भांति जानती हूँ।
आप सदा देवताओं के हित चिंतन में लगे रहते हैं। दैत्यों से आपको घृणा है। नारायण नारायण देवी दीदी, नारद को इस संसार में किसी भी तत्व से घृणा नहीं है, न ही दैत्यों से और न ही असुरों से, क्योंकि इस संसार में जीव और तत्वों का निर्माण परम देव श्री महागणेश की इच्छा का ही परिणाम है। हाँ, नारद को उनके दुष्कर्मों से अवश्य घृणा है। मैं जानती हूँ देवर्षि, आप मेरे महान पौत्र स्वर्गाधिपति वरदानी तारकासुर के महान कार्यों को दुष्कर्म बताने आए हैं। इसी कारण मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। नारायण नारायण देवी दीदी, यदि मैं ये कहूं कि मैं केवल आप ही की नहीं अपितु संपूर्ण दैत्य जाति की मंगल कामना लेकर उपस्थित हुआ हूं तो? असंभव। देवताओं की चाटुकारिता करने वाला नारद दैत्यों की मंगल कामना कर ही नहीं सकता। नारद, तुम अपनी चतुराई से हर एक को भ्रमित कर सकते हो, किंतु दैत्य माता दिति को भ्रमित करने का दुस्साहस ना करना। नारायण नारायण देवी दीदी, मुझे आपके मुख से निकली हुई निंदा भी प्रिय है, क्योंकि निंदा से व्यक्ति को अपनी भूल का आभास होता है और वो व्यक्ति उसे सुधारने का प्रयास करता है। आप जितना मन चाहे मेरी निंदा करें, मैं आपकी बात का अनुचित अर्थ कदापि नहीं लगाऊंगा। माताश्री, न जाने क्यों मुझे आज देवर्षि नारद को देखकर ऐसा आभास हो रहा है कि वे वास्तव में दैत्यों की मंगल कामना के साथ ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। यदि आप रुष्ट न हो तो इनकी बात सुन लीजिए। वरांगी, मुझे परामर्श देने का दुस्साहस ना कर। मैं उचित और अनुचित की परिभाषा भली भांति जानती हूँ। नारायण नारायण, दैत्य माता के संबोधन से प्रसन्न होने वाली देवी दीदी, संभवतः संसार की आप पहली ऐसी माता हैं जिन्हें अपने पुत्रों की कुशलता का समाचार जानने की इच्छा नहीं है। देवर्षि,